आज की क्लास में पहली क्लास में हम जो है चर्चा करते हैं कि स्वस्थ व्रत कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए जो है स्वस्थ व्रत आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वस्थ और व्रत। ठीक है, मतलब स्वस्थ का तात्पर्य होता है जो निरोगी जीवन। निरोगी जीवन मतलब रोग रहित जीवन। जिस जीवन में रोग ना हो उसको हम निरोगी जीवन कहते हैं। ठीक है, और व्रत का तात्पर्य है कर्म, मतलब कर्म मतलब कार्य। ठीक है, जो स्वस्थ रहने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको हम स्वस्थ व्रत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे मतलब कार्य किए जाते हैं। आप अपने मतलब सवेरे जगते हैं, इसके बाद दिनचर्या अपनी करते हैं। ठीक है, शौच गए, इसके बाद अपना हाथ धोए, हैंड वॉश किया, आदि सारा कुछ जो एक्टिविटी होती हैं आपकी दिन भर की, उसको हम जो है स्वस्थ रहने के कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आपके दो प्रयोजन बताए गए हैं। कौन कौन से दो प्रयोजन हैं? जो स्वस्थ व्रत का आपका इसका तात्पर्य क्या है, मतलब इसमें हमको पढ़ना क्या है स्वस्थ व्रत में, ये चीज क्या है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। देखिए इसमें क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, और रोगी व्यक्ति के रोगों का निवारण करना। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, ये नहीं कि जो है वो रोगी हो जाए, और जो रोगी व्यक्ति है उसके रोगों को दूर करना। ठीक, ये होता है आपका स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चा। ठीक, अब यही आपका जो है आयुर्वेद का प्रयोजन होता है। आगे जो है हम बताएंगे आपको, आयुर्वेद के दो प्रयोजन बताए गए। यही स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम एक प्रयोजन ये हो गया आपका, आतुरस्य विकार प्रशमनम चा ये दूसरा प्रयोजन हो गया। पहले प्रयोजन में क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा में रोगी व्यक्ति के रोगों को निवारण करना, दूर करना। ठीक है, अब देखिए जो है इसमें क्या है, आधुनिक चिकित्सा में स्वास्थ्य व्यक्ति को हाइजीन कहते हैं। ठीक है, हाइजीन मतलब साफ सुथरा स्वस्थ व्यक्ति। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, द गॉडेस ऑफ हेल्थ, स्वस्थ का उन्नति में रहना। उन्नति मतलब एक पावरफुल अच्छा होना। इसकी दो शाखाएं हैं, एक पब्लिक हेल्थ और एक पर्सनल हेल्थ। पब्लिक हेल्थ मतलब जन स्वास्थ्य, और पर्सनल हेल्थ मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य। व्यक्तिगत मतलब अपना पर्सनल। ठीक है, अब देखिए दोष किसे कहते हैं, जो है जो दूष्यंत इति दोष है, जो हमें दूषित करे उसको दोष कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद की परिभाषा जो है कई बार पूछा गया है परीक्षा में। हिताहितम सुखम दुखमायुतस् हिताहितम मानम चातच्यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। ठीक, हिताहितम सुखम दुखमायुतस्य हिताहितम मानम चातच्यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। देखिए हिताहितम, अब ये तो आपका शाब्दिक अर्थ तो आप समझ ही रहे होंगे। हिताहितम मतलब जो हमारे लिए हितकर हो। ठीक, अहितम इसमें दो शब्द हैं, हिता हितम अहितम, आ इसमें साइलेंट है। ठीक है ना, एक हितकर और एक अहितकर। सुखम दुखमायुतस्, एक सुखायु होती है एक दुखायु होती है। अब इसका डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, सुखायु और दुखायु। सुखायु क्या होती है, ऐसी आयु जिसमें हमको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता, रोग नहीं होते। ठीक है, उसको हम सुखायु कहते हैं। दुखायु मतलब जो है वो चीज़ होती है जिसमें हमको
कष्ट होता है, पीड़ा होती है, आदि सारा कुछ दिक्कतें आती रहती है, परेशानी आती रहती हैं, ठीक है। और हिताहितम, वो हमारे लिए हितकर हो, इनके मानों का जिस शास्त्र में वर्णन होता है उसको आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। देखिए आयुर्वेद शास्त्र, अब फिर से दोबारा बताते हैं, जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु तथा आयु के अनेक मानों का वर्णन होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं? आयु धनवेद, जिस वेद में आयु के अलग अलग मानों का वर्णन होता है उसको हम आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं, ठीक। अब देखिए, हाँ, ये चीज़ है आपका आयुर्वेद अवतरण। ये जो है आपका 10 नंबर में पूछा जाता है, आयुर्वेद का अवतरण लिखिए, ठीक। इसमें क्या होता है, ये देखिए चरक संहिता के अनुसार है, इसमें सुश्रुत के अनुसार अलग है, वाग्भट के अनुसार अलग है, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है ना। तो हम आइए देखते हैं चरक संहिता के अनुसार, चरक जी, आचार्य चरक के अनुसार जो है आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है, ये चीज़ देख लेते हैं। ये चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जो है पहले आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ आयुर्वेद का ज्ञान। दूसरा दक्ष प्रजापति को, और इसके बाद अश्विनी कुमारों को, और अश्विनी कुमारों ने इंद्र को, और इंद्र ने भारद्वाज ऋषि को, भारद्वाज ऋषि ने आग्नेय पुनर्वसु को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और इसके आग्नेय पुनर्वसु के जो है आपके 6 शिष्य हुए। 6 शिष्य कौन कौन से? पहला अग्निवेश, भेल, जत्तुकर्ण, पराशर, हारिद और क्षारपाणी, ठीक है। ये आपके जो है आग्नेय पुनर्वसु के 6 शिष्य हुए, जो है इन्होंने आयुर्वेद की शास्त्र की रचना की। अब देखिए जो है क्या है इसमें, जो है आयुर्वेद का अवतरण क्या है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, सुनिएगा। सभी शास्त्रों में ब्रह्मा को सर्व ज्ञानमय कहा गया है। ब्रह्मा इस कल्प के आरंभ में जल पलायन के पश्चात आदिकाल में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम जनक एवं उपदेशकर्ता कहा गया है। मतलब आयुर्वेद का जनक, मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति जो हुई है ब्रह्मा जी से हुई है, ठीक है। और उपदेशकर्ता, इन्होंने ही सर्वप्रथम उपदेश किया इसका। अब देखिए आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ ब्रह्म संहिता था, जो ब्रह्मा द्वारा रचा गया था, जिसकी रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम दक्ष प्रजापति और भास्कर को आयुर्वेद का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने जो है दक्ष प्रजापति को सर्वप्रथम आयुर्वेद का उपदेश दिया। दक्ष की परंपरा में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी और भास्कर की परंपरा में चिकित्सा पक्ष की प्रधानता थी। और इसके बाद दोनों अश्विनी कुमारों ने ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अश्विनी संहिता, चिकित्सा सारतंत्र और नारी परीक्षा ग्रंथों के अनुसार जो है इनमें इनका व्याख्यान मिलता है कि इंद्र ने दोनों अश्विनी कुमारों से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। जो दो अश्विनी कुमार थे तो उन्होंने इंद्र को जो है आयुर्वेद का ज्ञान दिया, ठीक है। अब चरक संहिता के अनुसार इंद्र से आयुर्वेद का अध्ययन करने वाले भारद्वाज ऋषि थे, ठीक है। जो भारद्वाज ऋषि थे इन्होंने इनसे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। और भृगु, अंगीरा आदि जो है 10 ऐसे शिष्य हुए, जो है इन्होंने सबने मिल करके ज्ञान प्राप्त किया। कश्यप संहिता में कहा गया है इंद्र ने कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु इन 4 ऋषियों को आयुर्वेद का उपदेश दिया, ठीक है। अब देखिए सुश्रुत संहिता में कहा गया है इंद्र से धन्वंतरि ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। अब देखिए जो धन्वंतरि को तो आप जानते होंगे, आयुर्वेद के ज्ञाता, महान चिकित्सक बताया गया है आचार्य धन्वंतरि को, ठीक है ना। धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है, जो दीपावली के पहले आती है, धनतेरस का दिन होता है, उसमें धन्वंतरि जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या है, अब भारद्वाज के अनेक आचार्य हुए। इन्होंने जो है, अब भारद्वाज आग्नेय से अग्निवेश, भेल, जत्तुकर्ण और हारित और क्षारपाणी नामक 6 सुयोग्य शिष्य हुए। उन्होंने जो है इनसे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरु से। अब इन 6 ये जो 6 शिष्य हुए ना, भेल, जत्तुकर्ण, हारित, पराशर और क्षारपाणी, इन्होंने अलग अलग संहिता ग्रंथों की रचना की।
ठीक है। साम्य प्रगति, अग्निवेश संहिता और चरक संहिता नाम से आयुर्वेद का शीर्षार्थ ग्रंथ है। अब देखिए इसमें क्या है, आचार्य चरक, जब आचार्य चरक आए तो इन्होंने जो इनके 6 शिष्यों ने रचना की थी, तो उन्होंने क्या किया, उनकी अग्निवेश संहिता को प्रतिसंस्कारित करके, मतलब उसको संस्कारित कर दिया आचार्य चरक ने, और उसी को अपने चरक संहिता के नाम से प्रचलित हो गई वो, ठीक है। और अन्य ग्रंथों में भी आयुर्वेद का अवतरण मिलता है। चलिए जो है आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए जो है जिन्होंने भी, जो इस चैनल में नए हैं और जो जिनकी पहली क्लास है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अब सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, कंटिन्यू आपकी क्लास चलती जाएगी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।